हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे झारखंड बीएड एडमिशन 25-27। जी हां, आपको लग रहा होगा कि ये कोई क्लिक बेट वाला थंबनेल है, बट डोंट वरी, बिल्कुल ऑथेंटिक, जेन्युइन और आखिरी मौका आपके लिए, संभवतः आखिरी मौका है, क्योंकि इसके बाद 26-28 सेशन का जो है अब जो है सारा कार्यक्रम भी शुरू हो चुका है। आपको पता है कि ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है। देखिए, पिछली बार लगभग 45,000 से लगभग 46,000 के लोग ने जो है एग्ज़ाम दिया था। सीटें हैं 13,500। तो ऐसे में क्या होता है कि बहुत गरीब घर के जो बच्चे हैं, जो गवर्नमेंट कॉलेज ही अफोर्ड कर सकते हैं, इसके अलावा उनका कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। और जो ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट हैं, जो कि शुरू में तो कुछ पैसे स्कूल में कॉलेज में लगा सकते हैं, उसके बाद उनको स्कॉलरशिप मिल जाती है। लेकिन आपको भी पता है कि ओबीसी को स्कॉलरशिप अभी तक नहीं दी जा चुकी है। 23-25 के सेकेंड ईयर की बात मैं कर रहा हूँ। तो ऐसे में अगर आपके पास अगर पैसे हैं, कुछ आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। 25-27 का ये आखिरी मौका है आपके पास कि आप एडमिशन लेकर के अपना पूरा का पूरा 1 साल बचा सकते हैं। एक सेशन आप आगे हो सकते हैं। कैसे? तो देखिए, कॉलेज में आवेदन करने की जो आखिरी तिथि है वो 6 से लेकर के 10 मार्च तक है, यानी कि होली के बाद ये जो है शुरू होगा। और एडमिशन की तिथि कब है भाई? तो 16 से 19 तक जो है आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो चलिए सीधे हम लोग जो है इसको ओपन करते हैं, इस पीडीएफ को, और सारी जानकारी आपको मैं देता हूं। यहां से आप देखिए, देख पाएंगे विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग का ये नोटिफिकेशन है। तो जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा है, विनोबा भावे में ही आपको एडमिशन लेना होगा और कोई दूसरा रास्ता आपके पास है नहीं। ठीक है, अब यहां से देख लीजिए, आपको अगर बीएड या फिर एमएड में एडमिशन लेना है, ये आपके पास आखिरी मौका है। अभी मैं सीट भी आपको बता दूंगा। महाविद्यालय में आवेदन करने की तिथि 6 से लेकर के 10 तक है। तो अब आपके मन में आ रहा होगा कि आवेदन कहाँ करना है, यूनिवर्सिटी में जाके? नहीं, जिस कॉलेज में जितनी सीटें खाली है, जिस कॉलेज को आप प्रेफर कर रहे हो, वहां पे जाके आपको अपना आवेदन देना है। आवेदन के लिए देखिए क्या क्या लेकर जाना है। तो सबसे पहले तो आपका जो एडमिट कार्ड था बीएड एंट्रेंस एग्जाम का, वो एडमिट कार्ड आपको फोटोकॉपी चाहिए होगी। और इसके अलावा 2 फोटो जो है आप यहाँ पे अपना पिक्चर जो है फोटोग्राफ अपना लेकर के जाओगे। और इसके अलावा जो है आपका 10th 12th ग्रेजुएशन जो भी मार्कशीट वगैरह है और सर्टिफिकेट वगैरह वो आप लेकर के जाओगे। और अगर एडमिशन हो जाता है तो ये काउंसलिंग वगैरह की भी जो है, आपने पहले काउंसलिंग कराई है, उसका भी ये मांगेंगे। ठीक है, उसकी फोटोकॉपी ये मांगेंगे। ठीक, अब यहाँ से देख लीजिए, मेरिट लिस्ट जो है विद्यालय के द्वारा जो है, महाविद्यालय के द्वारा जो विश्वविद्यालय में भेजा जाएगा, 14/3 से लेकर के 14/3 तक ये भेज दिया जाएगा। ठीक है, 10 तक आप आवेदन करोगे तो इसके बीच में 11, 12, 13 और 14 तक, यानी कि 4 दिन के अंदर अंदर जो है यूनिवर्सिटी को लिस्ट भेज दिया जाएगा कि किन किन बच्चों का एडमिशन होना है। अब आगे देखिए, एडमिशन जो है आपका 16 से लेकर के 19, 16, 17, 18, 19, 4 दिन का आपको वक्त दिया गया है। और इस 4 दिन के अंदर अंदर आपको जो है अपना एडमिशन ले लेना है। हालांकि अंदर खाने की मैं बात बताता हूं, जब आप यहाँ पे आवेदन करने जाओगे ना, तो सेटिंग हो जाती है आपकी। ठीक है, मैं पता नहीं ये वर्ड यूज नहीं करना चाहता हूं, बट आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि प्राइवेट कॉलेज में कैसे काम होता है। कोई भी यहाँ पे छुपी हुई बात है नहीं। तो अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, इसी दौरान जो है वो पैसा एडवांस वगैरह जो है कुछ मांग लेते हैं। इवन पैसे की अगर मैं बात करूं तो लगभग लगभग जो है ये 65,000 70,000 जो है आपसे मांग लेंगे कि आपको जो है यहाँ पर पैसे देने हैं। ठीक है, उसके बाद जो है जी जो 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 भी होगा वो बात की बात है, लेकिन आपको यहाँ पे पैसे देने पड़ेंगे पहले। ठीक, अब आगे देख लीजिए कौन कौन सी लिस्ट है कॉलेज की आई हुई है। यहाँ पे उल्टा आपको दिख रहा होगा, लेकिन डोंट वरी, मैं आपको बता दूं। देखिए, करंट वैकेंट स्टेटस जो है वो बीएड कॉलेज के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, वैकेंट सीट सबसे ज़्यादा देखिए 8 आपको दिखेगी, वो मैं आपको बता देता हूँ। 8 टोटल है, सॉरी। देखिए 2 4 2। ठीक है, एक सेकंड, यहां से देख लीजिए, चतरा कॉलेज, चतरा में जो है आपको सीट देखने को मिल रही है। तो अगर आप चतरा से हैं तो यूआर या फिर ओपन सभी के लिए 2 सीट है, और वो कोई भी अप्लाई कर सकता है। ठीक है, अब इसी तरह से 2 जगन्नाथ जैन कॉलेज जो है आपका झुमरी तलैया कोडरमा में है, यहाँ भी आपके लिए 2 सीट वैकेंट है, और 2 सीट जो है वो वैकेंट है, और 2 सीट जो है एसटी के लिए वैकेंट है, यानी कि टोटल 4 सीटें हैं यहाँ पर। इसके अलावा जो है आपका एक और है संत कोलंबस कॉलेज में, यहाँ भी आपको देखिए जो 2 सीटें दिखेगी वो जनरल के लिए है। तो आप यहाँ पे भी जाकर आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज हैं, जिसे सेमी गवर्नमेंट वगैरह आप कह सकते हैं, 8 सीट आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो है बीएन शाह डीएवी कॉलेज टीचर ट्रेनिंग जो है गिरिडीह में है, यहाँ पे आपको देखिए टोटल सीटें देखने को मिलेगी 20 सीटें वैकेंट है यहाँ पर। अब बताओ इससे ज़्यादा बड़ा मौका क्या मिलेगा। दौलत महतो मेमोरियल टीचर ट्रेनिंग कॉलेज जो है ये कहाँ पर है भाई? हजारीबाग में है। यहाँ पे 8 सीटें हैं वैकेंट। ठीक है, आपको मैं पीडीएफ टेलीग्राम पे दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में दे दिया गया है।
देव कॉलेज ऑफ एजुकेशन हजारीबाग, यहाँ भी आपको देखिए कि 12 सीटें, ठीक है। इसके अलावा गौतम बुद्धा टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज हजारीबाग, यहाँ भी आपको देखिए 12 सीट देखने को मिलेगी। और इसी तरह से लगभग नहीं बल्कि पूरे 94 सीट खाली है। अभी भी जो है 94 सीट विनोबा भावे के लिए खाली है। अब यहाँ से देख लीजिए ये एमएड के लिए देखिए 33 सीटें खाली है यहाँ पर, ठीक है। एक तो डिपार्टमेंट में 4 सीटें खाली है और 29 सीटें खाली है माँ विंध्यवासिनी कॉलेज ऑफ एजुकेशन पद्मा हजारीबाग में। तो एमएड के लिए भी जो है 29 सीटें खाली है, तो 33 सीटें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो जो आवेदन करना चाहते हैं विनोबा भावे में, अब देखिए 2 बातें मैं आपको क्लियरली यहाँ पे बता देना चाहता हूँ। अब कोई रांची से है तो वो हजारीबाग में एडमिशन लेने से बचना चाहेगा, जो कि फेयर इनफ अच्छी बात है। क्यों ही कोई चाहेगा कि वो हजारीबाग में जाके एडमिशन ले। लेकिन देखिए प्राइवेट कॉलेज में आपको पता है कि पैसा अगर आपके पास है ना तो भैया सारी सुविधा आपको मिलेगी। बस इतना ही मैं कह सकता हूँ आपको। अगर आप 1 साल बचाना चाहते हो तो आपके पास मौका है। हाँ, मुझे परेशान करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट कॉलेज जाएं, कॉलेज से नेगोशिएशन करें और क्या पैसा वो ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं ये आप दोनों की बीच की बात है। मैं इसमें कुछ भी जो है नहीं कर सकता हूँ। तो अगर आप आवेदन करेंगे वहाँ पे तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा मिल जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, साल भर का फ़ायदा ले लें। और सबसे बड़ी बात क्या है ना कि जेटेट के लिए जो है अगर एलिजिबल हो भी जाए आप तो वो 25-27 सेशन वाले ही अप्लाई हो पाएंगे, अप्लीकेबल कर पाएंगे। आप जो है वहाँ पे नहीं हो पाएंगे। नए बच्चे यानी कि 26-28 वाले को मौका मिलेगा, इसकी संभावना बहुत कम है। 25-27 को ही मिल जाए तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। बाकी आपका टाइम बच रहा है ना। अब जैसे ही आप एडमिशन लोगे, अगर आप देखो मार्च के आखिरी तक में एडमिशन ले रहे हो तो अप्रैल मई में आपका एग्जाम हो जाना है। एग्जाम होने के बाद आपका जो है फिर सेमेस्टर 2 का एग्जाम होगा, 3 का होगा और कंटिन्यूसली आप एग्जाम ही देते रह जाओगे। तुरंत आपका जो है एग्जाम ही हो जाएगा। तो आपको कब बीएड कंप्लीट हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो ये बड़ी बात है। 3 महीना इधर आपका 2026 में और उधर 6 महीने, लगभग 9-10 महीना तो आपका ऐसे ही पार हो गया है, कंप्लीट हो गया है। तो जो अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं विनोबा भावे के लिए। बाकी ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो नीचे कमेंट करके जय हिंद जरूर लिखिएगा। आगे कोई और भी अपडेट आती है तो इसी चैनल के माध्यम से आपको जानकारी मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।